क्या नाम है सर? राजू पंसील गांव से। क्या समस्या है? समस्या ये जो ग्राम पंचायत सीलगांव है, जाट भगोड़ा से लेकर सीलगांव सीमा तक, हरियाणा सीमा तक, इस तरह का हालात है। करीब ये जो किसान आंदोलन हुआ था उस समय से ये रोड ख़राब हो रहा है और ये रोड तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले जो नीचे से कच्ची मिट्टी निकल गई और इतनी बुरी हालत है, रोड सुधारने के बाद दोबारा से नया रोड बने जब मुश्किल से कुछ हो सकता है। यहाँ की इतनी बुरी कंडीशन है। अगर जाट भगोड़ा से और सीलगांव 3 किलोमीटर रास्ता है, जहाँ चलने के लिए कम से कम 40 मिनट लगते हैं, कम से कम। और ये जो सीलगांव स्कूल है, जो सीनियर स्कूल है, ये स्कूल के सामने और पूरे गांव में इस तरह से पानी भरा है कि जब भी बच्चे स्कूल में आते हैं, कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन 2-4 बच्चे नहीं गिरते हों और पानी में गिरकर जिनकी ड्रेस ख़राब होती है, किताबें ख़राब हो जाती हैं। हालत ये है कि चुनाव से 6 महीने पहले भी, चुनावों से पहले भी जो भी नेतागण आए उनसे सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना की सभी ग्रामवासियों ने किसी भी तरह करके हमारे इस रोड को बना दिया जाए। चुनाव बीत गए, आज भी जो पहले हालत थी वही 10 की 10 वैसी हालत है, उससे भी बेहतर ख़राब होगी कुछ। और अब जो बारिश का समय है उसमें तो हालत ही है कि पैदल भी नहीं जा सकते, साधन की तो हालत ही मत पूछो। उसके बाद जो एक प्राइवेट बस चलती थी पहले, वो प्राइवेट बस ही बंद हो गई। आवागमन के साधन बिल्कुल बंद हो चुके हैं। हमारा गांव बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। यहाँ तक कि बच्चे बाहर भी जाने के लिए अजर का स्टेशन पड़ता है, या बाहर किसी हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ भी दूसरे गांव में बस से जाना पड़ता है। साधन का बिल्कुल बंद हो गया रोड की वजह से। और हम तो यही चाहते हैं, गांव वालों में इस तरह का बहुत भारी रोष है। हालत ये है कि अगर कोई इमरजेंसी या किसी भी गर्भवती महिला या कोई बीमार आदमी या ज़्यादा गंभीर स्थिति में अगर एम्बुलेंस को भी अगर फ़ोन किया जाता है तो एम्बुलेंस वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई सीलगांव का रास्ता इतना ख़राब है, वहाँ गाड़ी नहीं निकल सकती, हम नहीं जा सकते। इतनी बुरी समस्या है। तो हम तो यही चाहते हैं प्रशासनिक अमले से, नेताओं से, अब किसी भी तरह इस रोड की व्यवस्था करवा दे, रोड बना दे, जिससे कम से कम ये यहाँ की हालत सुधर सके। हालत ये हो चुका है कि सीनियर स्कूल है यहाँ 10-12 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर कोई स्कूल नहीं सीनियर। ये हरियाणा के लोग बच्चे और यहाँ जाट भगोड़ा और माजरा आहिर भगोड़ा तक के जो बच्चे 10वीं क्लास में आते थे, अब रोड की वजह से, रास्ते की वजह से यहाँ का जो नामांकन है वो भी कम हो गया है और बच्चे पढ़ाई के लिए सीलगांव ना आकर अन्यत्र विद्यालय में दाखिला ले रहे हैं। तो इससे भी हमें दुख है इस बात का कि रास्ते की वजह से सारी जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इनको किसी भी तरह बहाल हो, रास्ता सही हो, जिससे हमारे व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।
आपको बता दें यहाँ शीलगांव में कक्षा 12वीं तक का विद्यालय है और जिसमें हमेशा से 400 से 500 प्लस बच्चे अध्ययनरत रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आने का कोई संसाधन नहीं होने के कारण यहाँ के विद्यालय में भी शिक्षा के स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हैरथल जिले के लगभग आसपास के गांव के लोग यहाँ के समीपवर्ती हरियाणा बॉर्डर से लगे हुए इंडस्ट्रियल एरिया बनीपुर चौक बावल, जिसमें लगभग हजारों कंपनियां संचालित हैं और आसपास के गांव के लोग इसी रास्ते से इन कंपनी में अपनी दैनिक दिनचर्या से आवागमन करते हुए कार्य करने के लिए जाते हैं। लेकिन हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि काम करने वाले मजदूर वर्ग के साथ साथ सभी कर्मचारी लोग भी इस सड़क मार्ग से बहुत परेशान हैं, क्योंकि यह 3 किलोमीटर का सफर है। वह इतना रिस्क भरा सफर है कि पता नहीं हम सुरक्षित अपने घर पहुंच भी पाएंगे या नहीं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को अपना दैनिक दिनचर्या के कार्य के लिए आना जाना भी बहुत दूभर हो रहा है। यहाँ के स्थानीय नेता भी चुनावी टाइम पर बहुत बड़ी हवाई घोषणा करते फिरते हैं, लेकिन धरातल पर आज तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। सब चुनावी टाइम पे अपनी अपनी हवा बनते फिरते हैं और यहाँ के लोगों की परेशानी को कोई भी नेता गंभीरता से नहीं लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।